Well, business is a business after all, where you have to do friendship with enemies for your own profit. जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं इस इमेज में भारत में इंटरनेट यूजर्स किस तरह से बढ़ रहे हैं, खासकर कि जियो के अफोर्डेबल डेटा पैक के आने के बाद लोगों ने यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और टिकटॉक जैसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो देखना शुरू कर दिया है। आज भारत किसी भी वेबसाइट्स के लिए ट्रैफिक लाने के लिए सबसे अच्छी जगह है, इसलिए अब यूट्यूबर्स भी व्यूज लाने के लिए भारत को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। अमेरिका, जापान, अफगानिस्तान, ब्रिटेन और अदर कंट्रीज के लोग इंडियन ऑडियंस को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बट व्हाई पाकिस्तानीज? वेल सी, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग व्यूज नो मैटर हाउ इट कम्स। दे नोज दैट द इंडियन ऑडियंस इज वेरी इमोशनल एंड कैन बी फूल्ड इजीली, इसलिए वो सिर्फ इंडियन कल्चर, इंडियन पीपल, इंडियन फूड्स, ट्रेलर, मूवीज और स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडीज के एडमायर्स होने का दिखावा कर रहे हैं। मुझे पर्सनली लगता है अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके अगर कुछ पैसे कमा रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो टैक्स का पैसा वीडियोस पर कटता है वो तो आप लोग जानते ही है कहां जाता है। ये सच है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी बुरे दिनों से गुजर रही है, सो लेट देम अर्न सम मनी बाय प्रेजिंग इंडियन कंटेंट। हालांकि हम इस फैक्ट से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तानीज आर एक्सपर्ट इन स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। आई हैव आल्सो नोटिस्ड दैट मेनी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आर गिविंग पीस लेक्चर्स टू इंडियन थ्रू देयर कंटेंट, और मुझे लगता है कि हमें इन लेक्चर से थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। वॉर का पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा था ना, आई वॉज लाइक ओह नो क्रैप, अब हमारे वाले भी ना कहेंगे चलो वॉर करें। जब उस बंदे ने ये कहा ना कि वी डोंट वांट वॉर, पीस चाहिए हमें, और इसका मतलब ये नहीं था कि वो लड़ नहीं सकते थे। अगर लड़ ना सकते होते तो आज तक इंडिया और पाकिस्तान में जो है ना कब का बॉर्डर खत्म हो चुका होता और इंडिया ने ओवरटेक कर लिया होता। अगर नहीं कर सका तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान किसी ऐसी सिचुएशन पे खड़ा हुआ था। क्या आपने कभी किसी इंडियन को पाकिस्तानी मूवीज पर या उनके ट्रेलर पर रिएक्शन देते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। हाँ, लेकिन आपने जरूर इंडियंस को जियोपॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर चर्चा करते हुए जरूर कुछ वीडियोस में देखा होगा। लेकिन ज्यादातर जो वीडियोस आप देखते हैं इंडियंस के पाकिस्तानी कंटेंट पे, वो या तो कोई डिसेंट डिबेट होती है या फिर किसी तरह का कोई रोस्ट, या फिर मोस्टली न्यूज चैनल होते हैं जो कि पैनलिस्ट को बुलवा के डिस्कशन करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि चाहे वो मूवी ट्रेलर हो या फिर सॉन्ग्स, पाकिस्तानी हर इंडियन यूट्यूब वीडियो पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करते रहते हैं, और अब तो इनकी तादाद 2021 से काफी ज्यादा ही बढ़ गई है। पहले सिर्फ यूएसए बेस्ड लोग ही इंडियंस पर वीडियोस बनाते थे, पर अब तो अफगान, बांग्लादेश, नेपाल, यहां तक कि पाकिस्तान भी रिएक्शन वीडियोस बनाने लगा है। अजीब है ना? नहीं, अजीब ये नहीं है, अजीब ये है कि वो अपनी वीडियोस में किसी भी तरह का कोई भी टैलेंट शो नहीं करते हैं, और ज्यादातर सिर्फ एक चेयर पर बैठकर नॉनसेंस से रिएक्शन देते रहते हैं, और वीडियो के लास्ट में अपने एग्जैजरेटेड रिव्यूज, रिडिकुलस फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ शेयर भी करते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग किसी भी तरह का टैलेंट नहीं है। मैंने एक रिसर्च के लिए एक वीडियो देखा था जहां पर एक लेडी इंडियन नेशनल एंथम का मजाक उड़ा रही थी। बीइंग अ इंडियन मुझे बुरा लगा, लेकिन बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उन्होंने इसका मजाक बनाया था, बट इसलिए क्योंकि हम में से ही किसी एक ने उन्हें इस पर रिएक्ट करने की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडियंस भी उस वीडियो पर काफी सपोर्टिव थे। देयर कमेंट्स वर लाइक लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम कैलकाटा, यू गॉट अ किलर आईज, गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी और केवल 100 में से 15 लोग ही जानते थे कि ये रिएक्शन चैनल हमारे राष्ट्रगान को डिमोरलाइज कर रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडियंस आर ब्लाइंडली सपोर्टिंग दीज रिएक्शन चैनल्स हु आर इवन डिमोरलाइजिंग इंडियंस ऑनर, एंड ड्यू टू लैक ऑफ कंटेंट्स दीज रिएक्शन चैनल्स आर रिएक्टिंग ऑन सच टॉपिक बिकॉज मेकिंग वीडियोज ऑन प्रैंक इज नॉट एन ऑप्शन राइट नाउ। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे रोस्टर्स हैं जो कि बाल की खाल निकालना अच्छे से जानते हैं, और ये लोग अपने वीडियोस के रिएक्शन इंट्रो में ये भी बोलते हैं दे आर रिएक्टिंग ऑन सच वीडियो टू ब्रिंग पीस बिटवीन टू कम्युनिटीज। लॉल। और हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही है कि दोनों देश जो है ना, और हम यही चाहते हैं कि यार पीस हो जाए। और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन वीडियोस पर व्यूज गेन करने के लिए रिएक्शन दे रहे हैं, और कुछ इंडियन फूल्स उन वीडियोस को देख भी रहे हैं एंड कमेंटिंग गुड थिंग्स अबाउट देयर कंटेंट। उनका देश बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, लेकिन वो अपने देश की प्रॉब्लम्स पर कभी कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, अपने देश पर कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, चाहे वो उनका कल्चर हो या फिर किसी तरह का कोई फूड हो या फिर उनकी हिस्ट्री ही क्यों ना हो, बिकॉज दे वोंट अर्न मनी बाय दैट, राइट? आप इनके चैनल को खुद जाकर देखो जहां उन्होंने किसी और देश के वीडियो पर रिएक्शन वीडियो दिया हो, आप खुद समझ जाओगे उन्हें वहां ज्यादा व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि दूसरे देश के लोग होशियार हैं और वो जानते हैं कि इस तरह के बकवास की वीडियो को देखकर समय बर्बाद करना एक बेवकूफी है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ स्टूपिड इंडियंस हैं जो उनको प्रेज करते हैं और उनके कंटेंट को पसंद भी करते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भारत के बारे में प्रोपेगेंडा, लाइज और हेट्रेड फैलाते हैं। क्या आपने कभी उन पाकिस्तानी रिएक्टर्स को उन वीडियोस पर रिएक्शन देते हुए देखा है जिसमें कहा गया
गया हो कि पाकिस्तान में हिंदू, सिखों और दूसरे माइनॉरिटीज़ की आबादी दिन पे दिन कम क्यों हो रही है। पाकिस्तान में केवल 17,000 सिख बचे हैं, लेकिन वो इस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, बिकॉज दे विल नॉट गेन व्यूज एंड विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी बाय दैट। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत 23 था और अब ये 1% से भी कम हो गया है, पर वो इस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर मेरे फेलो इंडियन वास्तव में क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो वॉच वीडियोस ऑफ आवर हार्ड वर्किंग इंडियन यूट्यूबर, जो वीडियोस में काफ़ी टाइम और मेहनत खर्च करते हैं एंड स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेन सम व्यूज। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं यहाँ पे शायद हेटरेट फैला रहा हूँ। नहीं ब्रो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एक बार जाकर इन पाकिस्तानी चैनल की हिस्ट्री देखना, इस बार भी ये लोग कुछ भी अपनी तरफ से अपना कंटेंट नहीं लेके आ रहे हैं और इस बार भी हर बार की तरह सिर्फ इंडियंस के काम और मेहनत को यूज करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। और उनका 90% कंटेंट अगर आप देखोगे ना, वो इंडिया के अराउंड ही बेस्ड है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप मुझे कोई भी 5 जेन्युइन पाकिस्तानी चैनल दिखा दीजिए जहां पे पाकिस्तानी कल्चर, फूड, ट्रैवल या फिर कोई इंस्पायरिंग बातें हो रही हो। मैं जानता हूं नहीं मिलेगा, क्योंकि 90% सिर्फ वहां के न्यूज चैनल्स हैं और उनके प्रोपेगेंडाज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी वीडियोस को मत देखिए। अगर आपको वो वीडियोस एंटरटेन करती हैं तो बेशक आप उन वीडियोस को देखो। हम आजाद देश में रहते हैं, हमें हर कुछ देखने का, सुनने का और करने का पूरा हक है। Number 1, money. Basically, it's all about money. YouTube views पर पैसा देता है. They react and love India because of money. That's it. If their views are decreasing, they will leave. In reality, they didn't care about India and don't give a shit about India. Of course, money is all they need. India में 1.3 बिलियन की आबादी में 655 मिलियन लोग से भी ज्यादा YouTube यूज करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब इज बैंड इन इंडिया, तो बचा कौन? ऑफ कोर्स इंडिया। इनफैक्ट पाकिस्तानी चाइना रिलेटेड वीडियोस अगर बना भी लेते हैं तो उन वीडियोस को देखेगा कौन? चाइनीज डू नॉट लाइक पाकिस्तानीज, और जब तक चाइनीज की नीड्स पूरी हो रही है तब तक पाक और चाइना भाई भाई हैं, तो ऑप्शन कुछ बचता भी नहीं है। और इसीलिए ज्यादा व्यूज लाने के लिए वो इंडियन वीडियोस पर रिएक्शन देते हैं। बाय मेकिंग वीडियोस अबाउट इंडिया, दीज यूट्यूबर्स नोज दैट इंडियंस डेफिनेटली गोइंग टू व्यू एंड मेक कमेंट्स ऑन देयर वीडियोस। नंबर 2, इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और पाकिस्तान में डिसेंट पे जॉब्स बहुत ही कम है, इसलिए उनमें से कई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। विद द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स द एवरेज पाकिस्तानी फेसेस डेली, लाइक पुअर इंटरनेट सर्विस विच इज ऑलमोस्ट 3 times कॉस्टलियर देन इंडिया एंड पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इफ दे मेक कंटेंट अबाउट पाकिस्तान, हु विल व्यू द वीडियोस? नंबर 3, क्लेवर माइंडसेट। पाकिस्तानी वीडियोस बनाने में क्लेवर हैं और ज्यादातर वो उन सब्जेक्ट की रिक्वेस्ट इंडियन व्यूअर्स से करते हैं जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल होती है। फॉर एग्जाम्पल, why Pakistanis are much better than Indians, and top of that, Indian versus Pakistanis comparison. वो जानते हैं कि innocent Indian audience definitely इन वीडियोस पर आकर अपने angry reaction देंगी, despite the well-known fact that Pakistan is considered as a rogue nation. Remember OBL, Osama bin Laden, was killed by USA in Abbottabad. And internationally wanted Hafiz Saeed is roaming large in Lahore. और बैंक करप्सी के दरवाजे पर खड़ी बेचारी आम जनता पाकिस्तान की अभी भी इंडियन से बेहतर है जैसे वीडियो पर रिएक्शन देती है। अगर पाकिस्तानीज को वीडियो बनानी ही है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री और उसके फ्यूचर प्लान से रिलेटेड उनको वीडियोस बनानी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान की इमेज इंटरनेशनली इंप्रूव हो सके। लेकिन वो जानबूझकर ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें इंडियन ऑडियंस नाराज हो और फिर उनके वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे पोस्ट करें, और जब कमेंट सेक्शन में गर्मा गर्मी बढ़ जाएगी तो टड़ा उनके व्यूज इंक्रीज होंगे एंड ऑफ कोर्स मोर मनी फॉर द कंटेंट क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, जस्ट लाइक दैट। नंबर 4, दे आर फ्लुएंट इन लैंग्वेज। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है और इसीलिए वो हिंदी या उर्दू से हटकर किसी और लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, और इसी एक चीज़ का फ़ायदा उनको मिलता है। ये तो पाकिस्तान की बात होगी। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन माइंडसेट। सम इंडियंस आर इनसिक्योर एंड क्रेविंग फॉर अटेंशन। जब इंडियंस किसी फॉरेनर को इंडिया से जुड़ी किसी भी वीडियो को देखते हैं तो वो सभी इमोशनल हो जाते हैं, और जब रिएक्टर को उनको और भी ज़्यादा इमोशनल करना होता है तो इसके लिए उनको बस इतना ही बोलना होता है, वाओ दैट्स अ कंटेंट, दिस इज ऑसम, इंडिया इज कूल, वाओ, इवन फॉर द मीडियोकर कंटेंट। और हमारी इंडियन ऑडियंस गर्व से फूलने लगती है। सेकेंडली, वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ओरिजिनल कंटेंट के लिंक तक नहीं शेयर करते हैं। आई थिंक इफ यू आर मेकिंग लिविंग आउट ऑफ समवन्स कंटेंट, द लीस्ट यू कैन डू इज एक्नॉलेज द ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर। और ज़्यादातर इनमें से कभी भी ओरिजिनल क्रिएटर के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोला जाता है, ना ही डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे कहीं पे लिंक होते हैं। अगर ये रिएक्टर रियली में इंडिया से प्यार करते तो क्या वो अपने वीडियो में जो ओरिजिनल इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं को क्रेडिट नहीं देते? नंबर 2, रिक्वेस्ट फ्रॉम व्यूअर्स।
कई यूट्यूबर्स उन वीडियो पर रिएक्शन देते हैं दैट आर रिक्वेस्टेड और रिकमेंडेड बाय द व्यूअर्स, और इनमें से ज़्यादातर रिक्वेस्ट देने वाले व्यूअर्स भारतीय होते हैं और देखने वाले भी भारतीय होते हैं। कोई भी पाकिस्तानी उन वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादातर व्यूज भारत से ही उनको मिलते हैं। और हम इंडियंस बेवकूफ़ों की तरह खुद रिक्वेस्ट देते हैं और खुद ही उन वीडियोस को देखते भी हैं। नंबर 3, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के 98% व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स आर इंडियंस। इसीलिए ये यूट्यूबर्स स्पेशली मूवी से रिलेटेड वीडियोस पर फोकस करते हैं, क्योंकि इन पर रिएक्ट करना काफ़ी आसान होता है। और अगर वो इंडियन कल्चर पर रिएक्ट करेंगे तो इससे पहले उनको थोड़ा सा पढ़ना होगा या फिर रिसर्च करना होगा किसी भी तरह का रिव्यू और कमेंट देने से पहले, जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी हैजल है। अगर आपने कुछ ओल्ड यूट्यूबर्स के चैनल पर ध्यान दिया हो तो यू विल नोटिस कि पहले वो वेरियस कल्चर जैसे चीनी, कोरियन, जापानीज से रिलेटेड वीडियोस पर रिएक्ट करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपना सारा फोकस इंडियन ऑडियंस पे कर दिया और इंडियन कल्चर से जुड़े हुए वीडियोस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। रीजन तो आपको पता ही है क्यों, और यहीं से उनके वीडियोस पर बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर और व्यूज आने लगे। Number 4, Indians are obsessed with reaction videos made by foreigners. Most of the time ये foreign based reaction channels fake reactions देते हैं। ये चैनल जितना ज़्यादा इंडियन कंटेंट को प्रेज करते हैं उतने ही ज़्यादा व्यूज़ और पॉजिटिव फीडबैक उनको मिलता है और उनके सब्सक्राइबर में इजाफा होता है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो फॉरेन कंटेंट के अराउंड वीडियोस बनाते हैं। ये वीडियो ज़्यादातर स्पोर्ट्स और हॉलीवुड मूवीज़ पर बेस्ड होती हैं, पर आपने उनके वीडियोज़ पर ज़्यादातर कमेंट्स इंडियंस के ही देखे होंगे और फॉरेनर्स के कमेंट्स आपको रेयरली ही वहां कभी दिखते होंगे, क्योंकि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपकी रिव्यूज और ओपिनियन से। व्हाइट पीपल डोंट केयर अबाउट इंडियंस अप्रूवल, देन व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट देयर अप्रूवल, राइट? मुझे पाकिस्तान के इन रिएक्शन चैनल से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद पर्सनली हसन निसार के, सना अहमद के, आरजू काजी जैसे यूट्यूबर्स के वीडियोस भी देखता हूँ कभी कभी। लेकिन मेरा बस एक यही सवाल है, अगर आपको वीडियोस बनानी है तो आप किसी भी टॉपिक पर बनाओ, चाहे भले ही वो इंडियंस के अराउंड हो या फिर इंडियन कल्चर के अराउंड हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी संस्कृति, आपकी कला, आपके टैलेंट को क्यों नहीं दिखाते हो। लेकिन जो इस तरह की चैनल्स होते हैं रिएक्शन से, मुझे वहाँ पे कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं लगता। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ।